आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ध्यान दे दोस्तों, नंबर 1, यह सच है कि मूसा के व्यवस्था के समारोहों का अब पालन नहीं किया जाता है, लेकिन जब सही ढंग से समझा जाता है तो वे सभी पवित्र और महत्वपूर्ण सत्य से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। समय यहोवा द्वारा नियुक्त ये संस्कार परमेश्वर के प्राचीन लोगों के मार्ग को रोशन करने और उनके दिमागों को मनुष्य के पापों के लिए चढ़ाए जाने वाले महान बलिदान की ओर निर्देशित करने के लिए बहुत सारे प्रकाश स्तंभों की तरह थे। क्रूस के प्रकाश में दिखने पर उनमें आज परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे अनमोल सबक है। नंबर 2, यीशु लोगों के सामने इस तथ्य को उजागर करना चाहा कि यहूदी धर्म प्रणाली सुसमाचार के संपूर्ण रहस्य को प्रकार और छाया में प्रस्तुत करती है। अतीत की सेवा का किसी भी तरह से तिरस्कार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मसीह में प्रकार का प्रतिरूप और छाया से पदार्थ में मेल हुआ। नंबर 3, प्रत्येक वेदी पर भेंट बलि में एक उद्धारकर्ता दिखाई देता था। धूप के बादल के साथ हर दुखी हृदय से प्रार्थना उठती थी कि परमेश्वर आने वाले उद्धारकर्ता में विश्वास दिखाने के रूप में उनके भेंट को स्वीकार करेगा। नंबर 4, यदि इजराइल के बच्चे आज्ञाकारी होते और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पसंद करते तो इतने सारे समारोहों और अध्यादेशों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, वे सभी जो किसी भी तरह से मृत्यु के संपर्क में आए औपचारिक रूप से अशुद्ध माने गए, या इब्रियों पर जबरन थोपने के लिए था कि मृत्यु पाप के परिणाम स्वरूप आई और इसलिए यह पाप का प्रतिनिधि है। ध्यान दे दोस्तों, नंबर 1, जो लोग दावा करते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के व्यवस्था को खत्म करने और पुराने नियम को खत्म करने आए थे, वे यहूदी युग को अंधेरे में से एक रूप में बोलते हैं और इब्रियों के धर्म को केवल रूपों और समारोहों से युक्त बताते हैं। लेकिन यह एक त्रुटि है। पवित्र इतिहास से सभी पन्नों में जहां परमेश्वर का अपने चुने हुए लोगों के साथ व्यवहार दर्ज है, वहां जलते हुए निशान है कि मैं महान हूँ। उसने कभी भी मानव पुत्रों को अपनी शक्ति और महिमा की इतनी अधिक खुली अभिव्यक्ति नहीं दी है। जब उसे अकेले ही इजराइल के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था और अपने लोगों को व्यवस्था दिया था। यहाँ एक राजदंड था जो किसी मानव हाथ से नहीं हिलाया गया था और इजराइल के अदृश्य राजा की आलीशान चालें अकथनीय रूप से भव्य और भयानक थीं। नंबर 2, जबकि उद्धारकर्ता की मृत्यु ने प्रकार और छाया के व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इसने नैतिक व्यवस्था के दायित्व को कम नहीं किया। इसके विपरीत यह तथ्य कि उस व्यवस्था के उल्लंघन का प्रायश्चित करने के लिए मसीह के लिए मरना आवश्यक था, इसे अपरिवर्तनीय साबित करता है। नंबर 3, व्यवस्था सुसमाचार है। सुसमाचार प्रकट किया गया व्यवस्था है। व्यवस्था संलग्न सुसमाचार है। सुसमाचार प्रकट किया गया कानून है। व्यवस्था छिपा हुआ सुसमाचार है। सुसमाचार प्रकट किया गया व्यवस्था है। व्यवस्था सुसमाचार पूर्णता में देरी है। सुसमाचार व्यवस्था की पूर्णता को चित्रित करता है। व्यवस्था कम से कम सुसमाचार है। सुसमाचार अधिकतम रूप में व्यवस्था है। व्यवस्था में निहित सुसमाचार है। सुसमाचार व्यवस्था नियंत्रित है। व्यवस्था देखा हुआ सुसमाचार है। सुसमाचार प्रकाशमय व्यवस्था है। व्यवस्था मसीह द्वारा डिजाइन किया गया है। सुसमाचार में मसीह प्रतिष्ठापित है। नंबर 4, मूसा द्वारा इजराइल के बच्चों को दिया गया अनुष्ठान या औपचारिक व्यवस्था, जिसमें सभी निषेधाज्ञाएं और अध्यादेश शामिल थे, जो पुराने बलिदानों और मंदिर की सेवा से संबंधित थे, हमारे प्रभु वास्तव में नष्ट करने के लिए आए थे। लेकिन नैतिक व्यवस्था 10 आज्ञाओं में निहित और भविष्यवक्ताओं
द्वारा लागू किया गया उसने दूर नहीं किया। मसीह के सुसमाचार के शत्रुओं की सर्वोच्च श्रेणी में वे हैं जो खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से व्यवस्था का न्याय करते हैं और व्यवस्था की बुराई करते हैं, जो सिखाते हैं बिना किसी आवरण के इतने शब्दों में हमारे परमेश्वर ने व्यवस्था के साथ क्या किया। उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। केवल एक कर्तव्य है जो विश्वास करना है। अभी आदेश और हमारे समय के लिए अनुपयुक्त है। पिता उन्हें माफ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।